आज हम बनाएंगे खुशबू और स्वाद से भरा एक खास मलाईदार रेसिपी शाही मलाई कोफ्ता। यह एक रॉयल और लाजवाब व्यंजन है जिसका स्वाद हर किसी को पसंद आएगा। घर में आए मेहमानों के लिए आप इस स्वादिष्ट रेसिपी को आसानी से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ता बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिए 2 उबले हुए आलू और 250 ग्राम पनीर। तो आलू और पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ग्रेट की हुई गाजर, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 3 टेबलस्पून मैदा और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मिश्रण में से थोड़ा सा लेकर लेमन साइज के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स को मैदा में अच्छे से कोट कर लेंगे। सारे कोफ्ते तैयार हो गए। अब हम डीप फ्राई करेंगे। एक डीप फ्राई पैन में तेल को गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, आंच को मीडियम पर रखेंगे। बीच बीच में हिलाते हुए चारों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते लाइट ब्राउन हो गए हैं, तेल से छान लेंगे। इसी तरह बाकी बचे कोफ्ते को भी डीप फ्राई कर लेंगे। हमने सारे कोफ्ते को डीप फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम प्याज और टमाटर की मसाला प्यूरी बनाएंगे। यहाँ हम लेंगे कटे हुए 3 मीडियम साइज के प्याज, 3 टमाटर, 1 इंच कटा हुआ अदरक, 6 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च। स्मूथ होने तक पीस लेंगे। प्याज और टमाटर की मसाला प्यूरी तैयार हो गया, इसे एक तरफ रखते हैं। अब हम काजू का पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ 1/4 कप काजू को आधा कप गर्म दूध में आधे घंटे के लिए पहले से सोक करके रखा था। इसे स्मूथ होने तक पीस लेंगे। इसको भी एक तरफ रखते हैं। अब हम कोफ्ते के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। एक कढ़ाई को गरम करके उसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून घी। घी मेल्ट हो गया है। तैयार किया हुआ प्याज और टमाटर मसाला प्यूरी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब डालेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है। तैयार किया हुआ काजू का पेस्ट को डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को सही रखने के लिए डालेंगे 1 कप पानी। इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक उबाल लेंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को इतनी ही गाढ़ी रखेंगे। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और कुछ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
कोफ्ते के लिए ग्रेवी तैयार हो गया। अब गरम ग्रेवी को कोफ्ते के ऊपर डालकर फ्लेवर को कुछ समय के लिए एब्जॉर्ब होने देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम, रोस्टेड मगज और हरा धनिया से सजाकर सर्व करेंगे। यह थी हमारी आज की शाही मलाई कोफ्ता की रेसिपी। यह एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी है जिसे आप बनाकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।